नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा ग्रुप में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खास टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स हैं, जिसको हम वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से भी जानते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के जो जनक हैं वो के कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स का जो बेस्ट कहना चाहिए तो उसके साथ में रहने वाला जो एंजल्स है उसका मित्र कहना चाहिए। ये दोनों के द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक एक जो पुस्तक है उसको 1848 में इन दोनों के द्वारा लिखा गया है। कार्ल मार्क्स का जो कार्य है ये मानते हैं हम 1818 से 1883 तक मानते हैं इसका। और ये बहुत वर्ग संघर्ष पर आधारित अतिरिक्त सिद्धांत, पूंजीवाद, बुर्जुआ, ये सारे जो फैक्ट हैं इन पे बात किया है। तो दोस्तों, ये हम यहाँ पे मुख्य रूप से जानेंगे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में, इसमें क्या लिखा है और किन चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने उल्लेख किया है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है 1848 में हुई है और ये दोनों के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। आगे देखेंगे हम इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि इस पुस्तक की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की शुरुआत में इन्होंने लिखा है कि पूरे यूरोप में एक भयावह हाफ ग्लोबियन घूम रहा है। ये पुस्तक की शुरुआत होती है यहाँ से। ये जो कोटेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और ये किस पुस्तक में लिखा गया है? कार्ल मार्क्स के तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है। इतना आप लोगों को याद रखना है। जिस प्रकार से इस पुस्तक में अगर देखें तो किस चीज़ों का वर्णन है, तो ऐतिहासिक भौतिकवादी विचारधारा का इसमें वर्णन किया है इन्होंने। और ये पुस्तक, इसमें एक प्रस्तावना है, पुस्तक में एक प्रस्तावना है और इसके जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है इसके 4 खंड हैं। इसमें इन्होंने 4 खंडों को वर्णन किया है। जिस प्रकार से यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग, पहला खंड है यहाँ पे बुर्जुआ और सर्वहारा। बुर्जुआ और सर्वहारा को इन्होंने पहले खंड पर विस्तार से इस चीज़ का वर्णन किया है। अगर देखें हम आगे तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि ये पहला खंड है इनका बुर्जुआ और सर्वहारा। इसमें इन्होंने लिखा है कि अब तक मौजूद सभी समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कोटेशन है। मैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसी को आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो इस चीज़ को याद रखें कि अब तक मौजूदा सभी समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये पहले खंड में इस चीज़ के बारे में इन्होंने बात किया है। अगर हम दूसरे खंड की बात करें, यहाँ पे दूसरे खंड, हाँ चलो, पहले खंड में भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं यहाँ पे कि इन्होंने इनके जो महत्वपूर्ण कोटेशन से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं तो इसको में शामिल किया है कि पूंजीवाद स्वयं के लिए कब्र खोद रहा है। यानी कि पूंजीवाद स्वयं के लिए कब्र खोद रहा है। ये भी कौन कहा है? ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। दूसरा खंड में किस चीज़ का वर्णन किया है इन्होंने? सर्वहारा व कम्युनिस्ट का। ये दूसरे जो खंड है इसको माना जाता है कि अल्पकालिक मांगों का सेट माना जाता है और इसमें मार्क्स खुद को कम्युनिस्ट मानते हैं। तीसरा खंड है इसका समाजवादी और कम्युनिस्ट साहित्य। और इसमें इन्होंने, हाँ, ये समाजवादी और कम्युनिस्ट साहित्य का इसमें इन्होंने वर्णन किया है। और इसके अलावा हम अगर देखेंगे चौथे खंड की बात करें यहाँ पे, तो ये है चौथा खंड विभिन्न विपक्षी दलों के संबंध में कम्युनिस्टों की स्थिति। ये जो चौथा खंड है करीबन ये 19वीं शताब्दी के मध्य इन चीज़ों का इन्होंने वर्णन किया है दोस्तों। और ये लास्ट है हमारा यहाँ पे। इस पुस्तक के बारे में मैं पूरा जो इम्पोर्टेंट कहना चाहिए तो कोटेशन थे, है ना, तो उस चीज़ को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। और ये लास्ट में लिखते हैं कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंत में कार्ल मार्क्स और एंजल्स लिखते हैं कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंत में क्या लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने कि दुनिया की मजदूर एक हो जाओ, दुनिया के जो सभी मजदूर हैं वो एक हो जाओ। आपके पास खोने के लिए, यहाँ पे होने के लिए नहीं है, सॉरी, इसको खोने के लिए है, ये खोने के लिए। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास खोने के लिए अपनी जंजीरों के अलावा कुछ भी नहीं है। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंत में इस कोटेशन को लिखा गया है। तो दोस्तों, यहाँ से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का अंत मतलब ये यहाँ से समापन होता है। और मैंने इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट को शामिल किया है। यहाँ से कई बार ऐसे कोटेशन पूछ लेता है आपके एग्ज़ाम में।
तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।